तो देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू, रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात यह है कि सिर्फ 6 राज्यों में कोरोना की 79% नए केसेस हैं। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में 1558 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 2190 नए केस मिले हैं। यानी पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने कोरोना को लेकर पहल की है, गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं आते दिख रहे हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कोरोना से डरना अब भी बहुत जरूरी है, तभी इससे बचा जा सकता है। मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आज सुबह दादर में स्थिति चिंताजनक दिखी। कृष्ण ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। बीती रात यानी कि 27 मार्च से इस नाइट कर्फ्यू की जो है इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है। आपको बता दें कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। उसी दौरान जो है सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, यानी कि अगर 5 लोगों से ज्यादा लोग अगर एक जगह एकत्रित दिखे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो पुराने नियम थे उनको एक्सटेंड किया गया है, जैसे कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा जो व्यक्ति है वो नहीं देख पाए, अब जमा हो पाएंगे। इस वक्त हम मौजूद है दादर के सब्जी मार्केट के यहाँ पर, और अब देखिए कि अभी 6:30 बजे का वक्त हो रहा है, यानी कि अभी भी आधा घंटा जो है वो नाइट कर्फ्यू खत्म होने में है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का भीड़ है, आपकी नजर जहाँ तक जाएगी वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगा। इससे आप समझिए कि जनता में कितनी जागरूकता है नाइट कर्फ्यू को लेके। जहाँ एक तरफ सरकार जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर ले रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है जनता को ऐसा लगता है इस भीड़ को देखते हुए कि किसी तरीके का फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको एक बात और बता दें कि जहां मास्क ना पहनने पे पहले 200 रुपए की पेनल्टी कटती थी, वही अब सरकार ने इसे 200 से बढ़ा के 500 कर दिया है। वही दूसरी तरफ अगर आप पब्लिक प्लेस पे थूकते हुए नजर पाए गए तो 500 रुपए की जगह पे अब आपको 1000 रुपए देना होगा। साथ ही साथ जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, जो बीचेस हो, गार्डन हो, ये सभी जगह पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। रात 8 बजे से लेकर 7 बजे तक मॉल, रेस्टोरेंट, इन सभी में पाबंदी लगा दी गई। हालांकि जो एसेंशियल सर्विसेज है वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगी। आपको बता दें कि ये जो नाइट कर्फ्यू है एक प्रिकॉशन के तौर पर लिया गया है। कई जो महाराष्ट्र के कई जिले हैं, जैसे कि मैं अगर खासकर औरंगाबाद की बात करूं तो हालात इतने गंभीर हैं कि वहां पे तो 31 तारीख से लेकर 8 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कैमरामैन हरीश सावंत के साथ कृष्णा ठाकुर, जी न्यूज़, मुंबई। रुचा वजह इस वक्त हमारे साथ है मुंबई से। किरण ताजने हैं इस वक्त पुणे से, और वैभव परमार है इस वक्त दिल्ली से। मुंबई की रिपोर्ट हमने देखी। रुचा, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन सबसे पहले किरण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू है। पुणे पहले से सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। इस वक्त क्या स्थिति है पुणे और आसपास की रिपोर्ट्स की? जी, आप देखे जाए तो जो देश में सबसे 10 जिले हैं जो अग्रस्थानी है, जिसमें पुणे पहले है। पुणे में कल रात से 24 घंटे पहले 7000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसी के कारण कुछ दिन पहले शुक्रवार को डीसीएम ने, अजित पवार ने बैठक ली थी। उसमें कहा था कि 2 अप्रैल तक कुछ यहाँ पे जो संक्रमण हो रहा है उसको रोका जाए तो ठीक होगा, नहीं तो फिर से एक बार लॉकडाउन करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। देखा जाए तो फिर से एक बार महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पहले देखा जाए तो पुणे प्रशासन ने ऐसा किया था कि जो शादी समारंभ हो या अंत संस्कार हो, ऐसे कुछ जो समारंभ होने वाले हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। 50 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन अभी देखा जाए तो पुणे जिले में जो केसेस सामने आ रहे हैं वो 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केस अभी पुणे में है। तो इसी के कारण जो ऐलान किया गया है कि नियमों का पालन करें, उसका पालन नहीं होगा तो फिर से एक बार लॉकडाउन किया जाएगा। आज होली का दिन है, उसके ऊपर भी पुणे में बैन किया गया है। कोई भी ये त्योहार है वो मना नहीं पाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे है कि जो इनका पालन नहीं करेंगे उसके ऊपर प्रशासन की ओर से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और रही दूसरी बात, जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है उनमें भी पुलिस लोग जो एक्शन मोड पर आने वाले हैं। आज रात 8 बजे से फिर से एक बार पुलिस रास्ते पे दिखाई देंगे। रात को ये पूरे जगह पे उनका बंदोबस्त रहेगा, और जो लोग उनका पालन नहीं करते उनके ऊपर फिर से एक बार कार्रवाई हो जाने वाली है। और अभी देख सकते हैं कि फिर से एक बार पुणे जो केसेस के मामले में आगे है, इसी के कारण फिर से एक बार लॉकडाउन होना संभावना बता जा रही है।
ठीक है वैभव, इस वक्त क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगहों से जो खबरें आ रही है वो डराने वाली दिल्ली के लिए भी हैं और दिल्ली में भी केसेस लगातार आ रहे हैं। दिल्ली के लिए क्या प्रिकॉशंस है और दिल्ली के लिए क्या यूं कहें कि प्लानिंग है कि आने वाले वक्त में अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं या उसे पहले ही कंटेन किया जाए? जी देखिए सचिन, बिल्कुल कोरोना के मामले जो हैं लगातार दिल्ली में बेकाबू होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों की मैं बात करूं तो 1558 नए कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 10 नई मौतें भी हुई हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब राजधानी दिल्ली में 1500 से ज़्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। शुक्रवार को 1515 नए मामले सामने आए थे कोरोना के, उसके बाद शनिवार को 1534 नए मामले सामने आए थे और अब बीते 24 घंटों में 1558 नए कोरोना के मामलों का सामने आना ये संदेश है कि किस तरीके से लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार जो है अब क्योंकि होली का त्यौहार है, शब बारात का त्यौहार है, इसके लिए सख्ती बरतना चालू कर दी है। जो दिल्ली सरकार है उसने प्रशासन को ये आदेश दे दिए हैं कि किस तरीके से सार्वजनिक स्थलों पर पब्लिक गैदरिंग ना हो, लोग जो है त्योहारों को अपने घरों में ही मनाएं, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं। और जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने भी कल एक आदेश पारित किया है कि अब जो अंतिम संस्कार में भी जो लोगों के शामिल होने की संख्या है वो 50 से ज़्यादा नहीं होगी। बैंक्वेट हॉल में जो लोगों की शादियाँ कर रहे हैं उनकी शादी समारोह में शामिल होने के लिए 100 से लोगों की ज़्यादा अनुमति नहीं होगी और जो खुले इलाकों में शादी हो रही है वहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग शादियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। यानी होली का त्यौहार जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है और जो जिस रफ्तार से कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं उससे ये साफ है कि अभी सख्ती ज़्यादा बढ़ती जाएगी और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार लगातार एक दूसरे से चर्चा कर रही है। किस तरीके से कल भी केंद्र सरकार के जो सचिव थे उन्होंने तमाम जो 12 राज्यों के से बात की और ये उसमें निर्देश दिए कि किस तरीके से आगे वैक्सीनेशन को बढ़ाना है और आगे की रणनीति तय करनी है। वैक्सीनेशन को दिल्ली में भी बढ़ाया जा रहा है, उसी के साथ जो सेंटर्स हैं उनकी संख्या को 500 से 1000 कर दिया गया है। जो अभी तक 60 से 70 हज़ार लोगों को रोजाना जो टेस्टिंग की जा रही थी उसे बढ़ाकर 80 से 90 हज़ार कर दिया गया है। कुछ जगह है दिल्ली की वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। LNJP अस्पताल है, उसके बाहर कनॉट प्लेस जो दिल्ली का मुख्य इलाका है, सरोजनी नगर, ऐसे ये तमाम इलाके हैं जहाँ पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो 24 घंटों में मामले आए हैं 1558 जो नए मामले हैं वो 3.5 महीने के बाद सामने आए हैं। आखिरी बार यही मामले 15 दिसंबर को आए थे सामने जब 1617 कोरोना के मामले दर्ज हुए थे, लेकिन उस समय संक्रमण दर 1% बनी हुई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संक्रमण दर जो है वो 1.7% तक पहुंच गई है, जो डराने वाले आंकड़े हैं। सचिन, बिल्कुल। रुचा भजे भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रुचा, मुंबई से इस वक्त क्योंकि लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा असर तो ऐसे पड़ रहा है, मुंबई वाले सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए। अभी तो सिर्फ नाइट लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा कहीं। क्या सरकार से आपकी बात हुई, आई मीन अधिकारियों से, स्वास्थ्य सचिव से और जो बाकी लोगों से एजेंसीज क्या कर रही हैं? जी, हम देख रहे हैं कि अभी जिस प्रकार से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं पिछले साल की याद दिला रहा है। और अभी मुंबई का हाल देखा जाए तो मुंबई में एक दिन में 35,000 से भी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो 100 से भी ज़्यादा कोरोना की वजह से मौत हो रही है। ये सही में डराने वाली बात है। कल ही जब मेयर किशोरी पेडनेकर जी, मुंबई की मेयर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर ये नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं हो और अगर नाइट कर्फ्यू में भी ऐसे ही केसेस रहे तो हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, ये उन्होंने बताया है। तो ये जो पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत ये है और 15 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो उसमें रात के 8 से सुबह 7 बजे तक जो आस्थापना है ये या बीच है, मॉल है या होटल है, ये सब बंद रहेगा। अभी अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में तेज़ी से टेस्टिंग भी हो रही है, कोरोना टेस्ट हो रही है हर जगह पे, जहाँ पे भीड़ होती है, फिर वो मॉल के बाहर हो या होटल के बाहर हो या बस लोकल स्टेशन हो या बीच हो, चौपाटी हो, वहाँ पे ये टेस्टिंग हो रही है। और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और जो होम क्वारंटाइन है उन पे भी अभी ध्यान रखा जाएगा, ऐसे सरकार ने बोला है, क्योंकि वो लोग भी जो पॉजिटिव है वो लोग भी घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए अब जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके हाथ पे ये स्टैंप लगा जाएगा होम क्वारंटाइन का और उन पे भी ध्यान रखा जाएगा। जगह जगह पे जो टेस्टिंग हो रही है, एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट वहाँ पे हो रही है और इसीलिए ये कोरोना केसेस भी
ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो या अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि दादर के सब्जी मार्केट में जिस प्रकार से भीड़ हो रही है, उस प्रकार से अभी मुंबई में ज़्यादा डराने वाले केसेस आ रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, यही हाल दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग पालन नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग। हम लगातार कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अभी कोरोना गया नहीं है। एहतियात बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.